गरीब को पक्के घर देने का अभियान और तेज होगा, गरीब को गैस कनेक्शन का अभियान, रोजगार देने का अभियान और तेज होगा। खास करके मेरी बहन बेटियों से मैं कहूँ। दोस्तों नमस्कार। सरकारी योजनाओं और उनके फायदों को जनता तक पहुंचाने की तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है। जी हां, केंद्र सरकार चलाएगी खास अभियान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएनबी आवाज में, जहां हम लेकर आते हैं देश के कुछ खास सरकारी योजनाओं के बारे में। आपको बताते चले, सरकार अपनी सामाजिक कल्याण योजनाओं और उसके लाभों को प्रचारित करने की योजना बना रही है। सरकार इनके जरिए इस संदेश को फैलाने की कोशिश कर रही है कि विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं से महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों को खूब फायदा पहुंचे। दरअसल यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव के बाद अब 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार अभी से इसकी तैयारियों में लग गई है। इसी क्रम में पिछले हफ्ते तक एक निर्णय लिया गया, जिसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों को पिछले 7.5 वर्षों में उनके द्वारा शुरू की गई विभिन्न कार्यकारी योजनाओं और उन लोगों का नाम तैयार करने के लिए कहा गया था जो इन योजनाओं में लाभान्वित हुए हैं। आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार पूरी समीक्षा के बाद आज सरकार ने देश भर में चलाई गई योजनाओं और उनके लाभों को जनता को बताने के लिए एक अभियान शुरू करेगी। सूत्रों का कहना है कि सरकार की विभिन्न कार्यकारी योजनाओं ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने में भाजपा की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार के अनुसार उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसी योजनाओं से लाखों परिवार के लिए रोजगार सृजन, किफायती आवास और रसोई गैस की सुविधा से लाभ हुआ है। कोरोना वायरस महामारी के चरम के दौरान सरकार ने गरीब और प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन वितरण किया था। सरकार ने महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में व्यवधान का सामना करने में महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे व्यवसायों को भी समर्थन किया था। पेट्रोलियम, ग्रामीण विकास, महिला और बाल विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामले में कुछ ऐसे प्रमुख मंत्रालय हैं जिन्होंने ऐसी सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए अपने बजट से पर्याप्त धनराशि निर्धारित की है। तो दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, मेरठ, आगरा, गोरखपुर में एलपीजी सिलेंडर का नया रेट जारी हो चुका है। आप बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक, आपको जानकारी देंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत के लोगों की भी चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। इससे एलपीजी सिलेंडर के साथ पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में भी वृद्धि हो सकती है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि भारत में अभी तक एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी के दामों में स्थिरता बनी हुई है, लेकिन तेल कंपनियों पर इसका असर दिखाई दे रहा है, जिससे ऐसी संभावना है कि इन चीजों के दाम भी काफी बढ़ सकते हैं। आपको बता दें, दिल्ली, गुरुग्राम, मेरठ सहित गोरखपुर में एलपीजी सिलेंडर का नया रेट अभी फिलहाल स्थिर है, लेकिन कब तक इसके दाम स्थिर रहेंगे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 1 मार्च को 105 रुपए की वृद्धि की थी। वहीं दिल्ली में घरेलू एलपीजी का रेट 900 रुपए लगभग है। वहीं गुरुग्राम में 908 रुपए, लखनऊ में 937 रुपए, वहीं मेरठ में 897 रुपए तक हो चुका है एलपीजी सिलेंडर। और आपको बताते चले कि हमारे चैनल पर गिव अवे कॉन्टेस्ट भी चल रहा है दोस्तों। बस आपको करना ये है कि हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, और देखने के बाद अपने कम से कम 20 लोगों को शेयर करना है, और शेयर करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि आपने उसको शेयर कर दिया है। जी हाँ, जितने ज्यादा शेयर करेंगे उतने ज्यादा गिव अवे कॉन्टेस्ट में आपकी भागीदारी और आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यदि जीतना चाहते हैं एक मोबाइल फोन, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें। होली के बाद एक गिव अवे विनर घोषित किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि केंद्र सरकार ने जनगणना के नियमों में किया बदलाव, अब नागरिक ऑनलाइन दे सकेंगे जानकारी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए अब नियमों में बदलाव कर दिए हैं। अब कोई भी नागरिक ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी खुद भी भर सकेंगे। क्या है नए नियम, कैसे लागू होंगे, कब तक लागू होंगे और कब से लागू होंगे, इसकी पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक आपको मिलती रहेगी, लेकिन बने रहिए वीडियो के अंत तक। इन नियमों के अनुसार जनगणना के लिए अब नागरिक ऑनलाइन माध्यम से खुद अपनी जानकारी दे सकेंगे। हालांकि इसके पहले की तरह जनगणना के लिए घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अभी भी जारी रहेगा, लेकिन सरकार के इस बदलाव से जनगणना कर्मचारियों को काफी सहूलियत मिलेगी। नए नियमों में खुद ही जनगणना में अपडेट के लिए नियम 6 में एक खंड को जोड़ा गया है। इस नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी खुद दर्ज कर सकता है। इसके लिए तय स्थान पर दोनों तरह के कागजात को रखा जा सकता है। इसके साथ ही नियम 5 में मीडिया शब्द को इलेक्ट्रॉनिक
या किसी अन्य मीडिया से बदल दिया गया है। वहीं आपको बता दें, पोस्ट ऑफिस खाता धारकों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम। क्या आपका भी कोई पोस्ट ऑफिस में कोई खाता है? यदि है तो आपके लिए बड़ी खबर है दोस्तों, 1 अप्रैल से नियम बदल दिए जाएंगे। पोस्ट ऑफिस खाता धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। पोस्ट ऑफिस के नियमों में 1 अप्रैल से बदलाव हो रहा है, जिसका सीधा असर कुछ स्कीमों पर भी पड़ेगा। हाँ जी, कौन सी वो स्कीम है, क्या बदलाव होगा, आइए जाने। पोस्ट ऑफिस में चलने वाली स्कीमों में बदलाव होने वाला है। यह बदलाव 1 अप्रैल से लागू होगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीमों के लिए नए नियमों का बदलाव हो रहा है। आपको बता दें, अब ग्राहकों को टाइम डिपॉजिट अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और मंथली स्कीम में निवेश करने के लिए आपको सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट ओपन कराना होगा। इसके साथ ही स्मॉल सेविंग में जो पहले जमा राशि का ब्याज मिलता था, अब वह पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट में ही जमा होगा। हाँ जी, इसके साथ यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि स्मॉल सेविंग अकाउंट से पहले बैंक में मौजूद खाते या पोस्ट ऑफिस के खाते को लिंक कर लें। वहीं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर असीमित मुफ्त लेन देन होते हैं, लेकिन अब मुफ्त के लेन देन 3 बार ही होंगे। जो 3 लेन देन मुफ्त होंगे उनमें मनी स्टेटमेंट, नकद निकासी और नकद जमा की सुविधा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में फ्री लिमिट खत्म होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज देना होगा। पोस्ट ऑफिस के बचत और चालू खाता पर रहेगा ये शुल्क। भारतीय पोस्ट ऑफिस के बचत और चालू खाते में महीने के 25,000 रूपए निकालने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। यदि आप 1 महीने में 25,000 रूपए भी निकालते हैं तो आपको उसका कोई शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन इसके बाद अगर आप कोई निकासी करते हैं, अगर आप कोई पैसे निकालते हैं, तो हर एक निकासी पर आपको 25 रुपए का शुल्क अदा करना होगा। जी हाँ, इसके साथ ही अगर ग्राहक 1 महीने में 10,000 रूपए तक का कैश डिपॉजिट करता है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर उससे अधिक वो पैसे जमा करते हैं तो डाकघर बचत जमा पर न्यूनतम 25 रुपए का शुल्क लगेगा। और आपको बता दें, घर बैठे पोस्ट ऑफिस का करना चाहते हैं जरूरी काम, तो इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाएं का उठाए लाभ। यदि आप घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग द्वारा अपने पोस्ट ऑफिस का कुछ काम करना चाहते हैं, जमा या निकासी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करके वो सारा काम घर बैठे कर सकते हैं। देश में आज भी एक बड़ा वर्ग है जो पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश करता है, नहीं तो अपनी जमा पूंजी वहां रखने में विश्वास करता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब कोई बैंक डूबने लगता है तो कई बार जमा कुल पैसों का केवल 5 लाख तक बैंकों द्वारा भुगतान किए जाने का नियम है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है। आप यहाँ अपने पूरे पैसे किसी भी हालत में निकाल सकते हैं। ऐसे में आपके पैसों को सरकार द्वारा सुरक्षा की गारंटी मिलती है। समय के साथ बैंकिंग व्यवस्था में बड़े बदलाव आए हैं। एक समय था जब छोटे काम के लिए बैंक की तरफ भागना पड़ता था, लेकिन अब हम अपने कामों को बड़ी आसानी से घर पर बैठकर कर सकते हैं। अब बैंकों में लंबी लाइन लगाकर काम करवाने की जरूरत नहीं। पोस्ट ऑफिस ने भी अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी शुरू कर दी है। पोस्ट ऑफिस में अगर आपका खाता है या आपके किसी पोस्ट स्कीम में निवेश किया है तो आप भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आप